अच्छा, इस स्लाइड तक, ये स्लाइड नजर आ रहा है आपको? टाइप्स ऑफ फीचर्स, टाइप्स ऑफ फीचर्स का स्लाइड नजर आ रहा है आपको व्यास साहब? स्लाइड शो नहीं हो रहा, स्लाइड शो नहीं हो रहा सर। फीचर राइटिंग की स्लाइड और टाइप्स ऑफ उस पर पहुंचे थे हम लोग। आ रही स्लाइड नजर? आई होप कि नजर आ रही है आपको स्लाइड। यार ये जो ऑनलाइन है ना, ये सर स्लाइड शो नहीं हो रही। नहीं हो रही। रिज्यूम शेयर, अब देखें, अब शो हो रही है सर। बारह हम यहाँ तक फीचर राइटिंग। अच्छा, मेरी वीडियो आ रही है? जी सर। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे और उसको शामिल करते जाएंगे लोगों को। ओके। चलिए, अब वो एक तो मैं जो ना चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, खासतौर से ये कंप्यूटर के जो मामला हैं ना। चलिए साहब, तो टाइप्स ऑफ फीचर्स हम कर रहे थे। तो एक मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल पीसेस, एनिवर्सरीज, अगर आपको जैसे कि एनिवर्सरी का मैंने एग्जांपल दिया कि एपीएस की जो ट्रेजेडी थी, या उसमें जितने लोग 150 के करीब लोग मारे गए, बच्चे ज़्यादा थे, तो उसकी एनिवर्सरी जो है वो दिसंबर 16 को मनाई जाती है। मगर दिसंबर 16 को ही सुकून से ढाका हुआ था, जिसमें कि ढाका फॉल हुआ था और सरेंडर किया था पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी के सामने। और वो वजूहत बहुत सी थी, जिनमें एक वजह ये भी थी कि पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे बहुत कलील, यानी बहुत ही महदूद तादाद में थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे जो पाकिस्तान को डिफेंड कर पाते। तो अब जो रीजंस हैं पाकिस्तान के टूटने की, उसमें जो जो चीज़ें हैं, आप यानी फीचर राइटर अगर फ्रीलांस राइटर है, जैसे मैंने कहा कि न्यूज़ रिपोर्टर भी कभी कभी फीचर लिखना चाहेंगे कि थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की राइटिंग करें, थोड़ी सी न्यूज़ से हटके जो है, जो न्यूज़ का मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि वो फॉर्मूला किस्म की राइटिंग हो जाती है और वो इंसानियत का शिकार हो जाते हैं रिपोर्टर भी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि हेल्थ रिपोर्टर जो है या एजुकेशन रिपोर्टर जो है, वो पहले मतलब चंद मखसूस महीने होंगे जिसमें कि मैट्रिक के इम्तहान होते हैं वो कवर करता है, फिर वो इंटर के इम्तहान होते हैं वो कवर करता है, फिर अगले साल भी उन्हीं महीनों में इंटर के इम्तहान होते हैं। और तो वो मतलब इंसानियत के शिकार हो जाते हैं, तो वो भी फीचर लिखना चाहेंगे। और फीचर्स की यूँ अहमियत बढ़ जाती है कि भाई ये एक हायर फॉर्म ऑफ राइटिंग है, जिसमें कि इंडेप्थ आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर न्यूज़ राइटिंग में कवर नहीं होती, खासतौर से जो है जब वो ह्यूमन इंटरेस्ट चीज़ें आ जाती हैं, तो वो फीचर राइटिंग में आप जो है उनको कवर कर सकते हैं। अच्छा, एक तो हिस्टोरिकल पीसेज हो गए। आप मतलब अखबार इस इंतज़ार में होते हैं कि वो जो एनिवर्सरीज के दिन हैं, कि जैसे एग्जाम्पल कोई 16 दिसंबर की है या 14 अगस्त की है,
या 23 मार्च की है, तो वो उस दिन से मुतालिक जो है ना वो कुछ ज़मीन में छपते हैं, एक्स्ट्रा पेजेस छपते हैं न्यूज़पेपर्स में, तो उनमें जो है वो फीचर लिखे हैं या पर्सनैलिटी प्रोफाइल लिखें या कुछ भी लिखें। तो आप पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स में जैसे मिसाल के तौर पे सकूत ढाका में वो जो ईस्ट पाकिस्तान में जो हमारे जनरल थे जो डिफेंड करना जिनको टाइगर नियाजी कहते हैं उनको, तो उनका क्या रोल रहा, उनकी 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 प्रोफाइल लिखी जाए, उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा जाए। अच्छा, फिर एक्सप्लेनेटरी पीसेस लिखी जा सकती है। एक्सप्लेनेटरी पीसेस जो है ना, ये भी एक टाइप का फीचर है जिसमें कि आप जैसे मिसाल के तौर पर कोविड के बारे में लिखना चाहें, कोविड एक्चुअली है क्या और कैसे है और किस तरह से एक दूसरे को लगता है, बहुत से लोगों को पता चल चुका है। मगर ये कि जब शुरू में कोविड शुरू हुआ था तो एक अपॉर्चुनिटी मौजूद थी कि कुछ कुछ राइटर्स, खासतौर से हेल्थ के रिपोर्टर्स, वो इन चीज़ों पे पीसेस लिख सकते थे, आर्टिकल्स लिख सकते थे, फीचर लिख सकते थे कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है। या अभी भी पाकिस्तान में किस तरीके से इसकी जो मरीज हैं किस तरीके से जो है किन किन स्टेजेस से गुजरते हैं, एक अच्छा पीस के जिसमें कि मरीजों की हालत के ऊपर लिखा गया हो, बहुत कम हमें नजर आता है। तो वो फीचर राइटर्स जो है ना इस कमी को पूरा कर सकते हैं, और जब वो ये चीज़ लिखेंगे तो ये हाथों हाथ ली जा सकती हैं। यानी न्यूज़पेपर्स ऐसे होंगे या वेबसाइट्स ऐसे ज़रूर मौजूद हैं मार्केट में जो कि ऐसे पीसेस के बारे में जिन जिन एंगल से दूसरे लोगों ने लिखा नहीं है, वो अगर आप लिखेंगे तो वो हाथों हाथ ली जाएंगे। फॉलो अप आर्टिकल हो सकते हैं, अभी कोविड का है इसका फॉलो अप आर्टिकल हो सकता है। उसके मैंने एग्जाम्पल दिया था कि टेररिस्ट अटैक हो, उस फैमिली पे क्या बीत रही है, कैसे गुजर रहे हैं, कैसे उनके हालात अब वो अपने रोजी रोटी कैसे पूरी करते हैं, अपना घर कैसे चलाते हैं, जो कि लवाकिन हैं, शहीदों के अजीज खारिज है जो कि जिंदा रहे हैं और टेररिस्ट अटैक के बाद भी वो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो क्या कर रहे हैं, उस फैमिली पे क्या असरात मुरतब होंगे जब उनका वाहिद कभी उनका उनका वालिद जो है वो इंतकाल कर गया, तो आमतौर पर जो बड़ा बड़ा बेटा होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपनी तालीम छोड़ के अब वो नौकरी करेगा वगैरह वगैरह। तो ये फीचर राइटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं कि वो अब लिखे कि भाई अब जो है वो बड़ा लड़का है बाप की शहादत के बाद, या मिसाल के तौर पर कोई फौजी ऑफिसर है वो टेररिस्ट अटैक में मारा जाता है और लड़ते हुए मारा जाता है टेररिस्ट से, बाकायदा दुर्बती जंग में शहीद हो गया नॉर्थ वजीरिस्तान में मिसाल है। तो अब जो है वो उसकी फैमिली जो है उसके बीवी बच्चे कैसे गुजारा करते हैं, कैसे क्या करते हैं, अपने वालिद साहब को कैसे याद करते हैं, अपने भाई को कैसे याद करते हैं जो कि शहीद हो गया वगैरह वगैरह। तो ये फॉलो अप स्टोरीज भी हो सकती हैं। एक्सप्लेनेटरी पीसेस में आप ये लिख सकते हैं कि भाई कोविड से मुताल्लिक एक्सप्लेनेटरी, अब मरीज जो है वो कैसे कोप अप करते हैं इस बीमारी से, कैसे जंग लड़ते हैं, कैसे उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। तो इस कदर की चीज़ें जो है ना ये टाइप्स ऑफ फीचर्स में आ जाती हैं, और इसमें जो है वो सिर्फ ये बताने के लिए कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, खासतौर से ऐसे राइटर्स जो कि फील्ड में हैं या फील्ड में दाखिल भी होना चाहते हैं, तो वो उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि जिसमें कि आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है भाई, देखिए स्ट्रक्चर फीचर का कैसे होता है। न्यूज़ राइटिंग जिन्होंने पढ़ी है वो ये जानते हैं कि जैसे फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो कैसे लिखा जाता है, और वो 7-8 तरीके बताए गए हैं, तकरीबन हर न्यूज़ राइटिंग की क्लास में समझाए जाते हैं कि भाई आप जो है वो पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, जिसको कि लीड भी कहते हैं और इंट्रो भी कहते हैं। तो उसी तरह से फीचर का भी हेडलाइन मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया, हेडलाइन भी फीचर राइटर को देनी चाहिए, मगर हम स्टार्ट करते हैं तो लीड और इंट्रोडक्शन से। तो लीड और इंट्रोडक्शन में देखिए आमतौर पे समरी लीड जो है ना अवॉइड की जाती है। आप कोटेशन लिख सकते हैं, आप क्वेश्चन लीड लिख सकते हैं, आप यानी जो जो लोग न्यूज़ राइटिंग पढ़ चुके हैं वो इन चीज़ों को बेहतर समझेंगे कि लीड लिखने के जो 7-8 तरीके हैं उनमें से समरी लीड को छोड़ के बाकी
सारे तरीकों से समरी रीड भी आप इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि आप जो कुछ लिखना चाहते हैं वो एक यूनिक एंगल से लिखना चाहते हैं। आप समराइज पहले पैराग्राफ में करेंगे तो आप यू विल गिव अवे व्हाटएवर यू हैव। तो समरी लीड आमतौर पे फीचर राइटर इस्तेमाल नहीं करते, मतलब उसके अलावा जितनी भी लीड्स टाइप्स हैं वो सारी की सारी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, पहला पैराग्राफ जो है ना आप क्वेश्चन पे मबनी कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन अपना फीचर आर्टिकल किसी क्वेश्चन से करें। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि कोरोना जो है वो क्या कोरोना जो है वो जानलेवा मर्ज है। अगला जुमला आप लिखें क्या कोरोना, तो पहला जुमला लिखा मिसाल के तौर पे क्या कोरोना जानलेवा मर्ज है, तो दूसरा जुमला लिख सकते हैं कि हाँ भी और नहीं, मतलब दिस इज ट्रू ऑल्सो एंड दिस कैन बी अनट्रू ऑल्सो, नॉट ट्रू ऑल्सो बिकॉज पीपल सफर वगैरह वगैरह। तो ये पहला पहला सवाल से भी शुरू कर सकते हैं, क्या हमारे बच्चों का यही मतलब है कि पोलियो के हाथों मारे जाए? नहीं, जरूरी नहीं है अगर पोलियो के कपड़े पिलाएं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इंट्रो मैंने नहीं बताया, मगर ये कि इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये सवाल से आप स्टार्ट करें। ठीक है, तो क्या मतलब हमारे तकदीर में ये लिख दिया गया है कि हम जिंदगी गुजार रहे? नहीं, फला मतलब एक ट्रांसजेंडर खातून के ऊपर आर्टिकल था, मतलब ये कि ट्रांसजेंडर तो समझते हैं आप, जिसको हम लोग खुसरा कहते हैं, तो वो मतलब एक ट्रांसजेंडर खातून के बारे में एक आर्टिकल छपा जिसमें ये था कि उसने जो है भीख मांग के पैसे जमा किए, लॉ डिग्री हासिल की, और उसके बाद जो है वो लॉयर है और वो खुसरों का खासतौर से जो कहते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इसके बारे में वो, क्योंकि वो अब लॉयर बन गई है तो वो उनके केसेस लड़ती। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जिन बुरे हालात में आपकी पैदाइश हुई है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी जिंदगी उनके पास हो। आप उन मसाइल से निमट कर, आप उन मसाइल से बरसरे पैकार हो करके और वो ये कि उन मसाइल को दूर करके आप जो हैं वो नए नए इम्कानात और नए नए अपने लिए ज़िंदगी के नई नई दरवाजे खोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ हो गया लीड और इंट्रोडक्शन। आप स्टैकेटो लीड लें, आप क्वेश्चन लीड से स्टार्ट करें, आप कोटेशन लीड से स्टार्ट करें, आप किसी भी लीड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी वो ओपनिंग पैराग्राफ का जो पहला पैराग्राफ लिखने के जो मुरवजा तरीके हैं उन सबसे आप जो है वो स्टार्ट करके आप शुरू कर सकते हैं और उसके बाद दूसरा 2-3 पैराग्राफ के बाद आएगा नटशेल पैराग्राफ। नटशेल पैराग्राफ क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नट ग्राफ। तो नट ग्राफ क्या है? नटशेल पैराग्राफ क्या है कि वो आप जो फीचर लिख रहे हैं उसका जो नटशेल है, उसका जो लुबाब है, उसकी जो समरी है वो आप मेंशन करते हैं नटशेल पैराग्राफ। और मतलब ये कि इंट्रो के बाद 2 या 3 पैराग्राफ छोड़ के उसके बाद आप नटशेल पैराग्राफ लिखेंगे और उस नटशेल पैराग्राफ में आप ये सेंटर आइडिया लिखेंगे कि ये फीचर हम किस चीज़ के बारे में। ठीक है, उसके बाद बॉडी ऑफ फीचर है जिसमें कि कोटेशंस होंगे, डेटा होगा, पर्सपेक्टिव होगा, लोगों से आपने इंटरव्यू जो किया है वो उसके बारे में लिखेंगे, वो कोटेशंस देंगे, डेटा देंगे कि भाई मिसाल के तौर पर ट्रांसजेंडर लॉयर के बारे में अगर तो आप जो है वो कोटेशन देंगे उस ट्रांसजेंडर लॉयर का, या आप डेटा लिखेंगे, डेटा प्रोवाइड करेंगे कि भाई कितने ट्रांसजेंडर हैं लोग पाकिस्तान में और उनकी पर्सपेक्टिव क्या है, या ये कि वो जो लोग डील करते हैं
ट्रांसजेंडर से, उनके पर्सपेक्टिव क्या है, ये करके आप ये बॉडी ऑफ फीचर में आ गया। तो आपने लीड लिखा, स्टैकेटो लीड लिखे, क्वेश्चन लीड लिखे, कोटेशन लीड लिखे, समरी लीड नहीं लिखेंगे, सीन सेटिंग लीड लिखें, कोई सा भी लीड से आप स्टार्ट करें। उसके बाद 2 पैराग्राफ के बाद 3 पैराग्राफ के बाद नक्सल पैराग्राफ लिखें जिसमें कि सेंट्रल आइडिया होगा उस पूरे फीचर का। उसके बाद फिर मजीद आप लिखेंगे कि बॉडी ऑफ फीचर क्या है, कोटेशन क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है। अब एक साहब और अभी हमने आवाज साहब ने ज्वाइन किया है, तो मैं ये स्लाइड के बारे में बता रहा था कि लीड और लीड यानी फीचर की साख क्या होगी, फीचर किस तरह से लिखे जाते हैं, उसके बारे में है ये स्लाइड। और इसमें जो है वो यही बताया मैंने कि आप लीड लिखें। समरी लीड आमतौर पर नहीं लिखी जाती, उसके बाद स्टैकेटो लीड, कोटेशन लीड, न्यूज़ राइटिंग में जितनी भी हमने लीड्स पढ़ाई हैं, तो वो सारी लीड्स सारी आप तरीक़ों से फीचर को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद 2 पैराग्राफ के बाद 3 पैराग्राफ के बाद ये लीड लिखा आपने, उसके बाद 1-2 लिंकिंग पैराग्राफ हुआ, क्योंकि लीड में जो आप बात कह रहे हैं उससे ट्रांजिशन करके अब आप नक्शल पैराग्राफ में आएंगे। तो बीच में एक लिंकिंग पैराग्राफ होगा जिसमें कि आप पैंतरा बदल रहे हैं, ये समझेंगे यानी यू आर प्रोवाइडिंग यानी लिंकिंग पैराग्राफ उसको कहते हैं कि जो कि एक थॉट से दूसरे थॉट में जाने के लिए आप ट्रांजिशन करते हैं। तो अब आप जो है लीड आपने कर दी, आपने किसी एनेक्डोट से स्टार्ट किया आर्टिकल, और फिर आप नक्शल पैराग्राफ पे आना चाहते हैं। नक्शल पैराग्राफ क्या है कि सेंट्रल आइडिया है टीचर का। तो बीच में एक लिंकिंग पैराग्राफ होगा जिसमें कि आप ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम जो कि लीड लिख रहे हैं आप उस थॉट से निकल करके अब दूसरी थॉट की तरफ जा रहे हैं कि हमने, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल मैंने दी थी कि वो ट्रांसजेंडर वुमन जो कि लॉयर बन गई बाद में, पहले उसने भी मांग के पैसे जमा किए, लॉ कॉलेज से जो है LLB किया, और वो उस वक्त तक वो पैसे मांग के ट्रैफिक लाइट से पैसे मांग के फीस जमा करती थी वो। उसके बाद फिर वो LLB कर लिया, अब वो रजिस्टर्ड लॉयर हो गई, और अब यहाँ वैल्यू हो गई। और आमतौर पर ट्रांसजेंडर औरतों का, मर्दों का वो जो है वो केसेस करती है। तो अब इंट्रो जो भी आपने दिया उसके बाद आप ट्रांजिशन करके अब आप आ रहे हैं नक्शल पैराग्राफ में। नक्शल पैराग्राफ में क्या होगा, मे बी पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कितने लोग और उनमें से पॉवर्टी के नीचे कितने, और उनमें से जो है वो एजुकेटेड कितने। तो ये जो डेटा वगैरह होता है सेंट्रल आइडिया फीचर का, जो भी आप फीचर लिखना चाह रहे हैं उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो नक्शल पैराग्राफ। तो आमतौर पर टॉप से ये तीसरा चौथा पैराग्राफ, पांचवा पैराग्राफ होता है, ठीक है। उसके नक्शल पैराग्राफ क्या, उसके बाद बॉडी ऑफ फीचर आ गया। अब मजीद जो है वो जो सेंट्रल आइडिया दे दिया है आपने, उसके ऊपर बिल्ड करते हुए आपने मजीद डेटा देना है, कोटेशन देना है उस लॉयर का जो कि ट्रांसजेंडर है और बीच मांग के उन्होंने LLB किया है, और ये अब जो है वो प्रैक्टिस कर रही है लॉ। तो उसका इंटरव्यू है, उसके कोटेशन है, उसके बारे में दूसरों की राय क्या है, आना क्या है, वो आप लिखना है। ये उसके कोटेशन वगैरह देंगे, डेटा देंगे, अब तक कितने केसेस लड़े हैं, कामयाबी कितने केसेस में हुई उन खातून की ट्रांसजेंडर और। तो बॉडी ऑफ फीचर इसमें जो है डेटा है, पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव आप अपना नहीं देंगे फीचर में, आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं देते। हाँ, आप आर्टिकल को स्ट्रक्चर इस तरह से करते हैं कि एक पर्सपेक्टिव बन जाए, वो एक दूसरी बात है, मगर आप अपनी राय नहीं देते फीचर में, इजाजत नहीं। तो उसके बाद फिर एक एंडिंग होगी। एंडिंग ऐसी होनी चाहिए वो सेटिस्फैक्ट्री लगे, जो भी आप कंक्लूड करना चाहते हैं वो करें। इन सब वाक़यात में, इन सब चीज़ों में मतलब न्यूज़ रिपोर्ट के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा रिसर्च की जरूरत होती है, क्योंकि आपको डेटा चाहिए। आपको आजकल के ज़माने में
इंटरनेट एक सहूलत ऐसी है जिसमें कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंस्पायरिंग किस्म का पर्सनैलिटी मिलती है जिसका कि आपने इंटरव्यू किया है और उसके कोटेशंस आपके हाथ में आ गए हैं, तो वो तो आप यूज करेंगे पीछे, मगर इंटरनेट से लेकर के बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। आप अच्छा, ऑथेंटिसिटी के लिए वो ट्रांसजेंडर लॉयर जिसका आप प्रोफाइल कर रहे हैं या जिसकी तारीफ में लिख रहे हैं, उनका कोटेशन आपने ले लिया, उनके बारे में कुछ कोटेशंस ले लिए, तो ये तो आपके पास ओरिजिनल वर्क हो गया, मगर उसको सप्लीमेंट करने के लिए इंटरनेट से चीज़ें दी जा सकती हैं। जैसे कि ये सर ये बॉडी ऑफ फीचर्स जो आपने बताया था अभी, कोड्स, डेटा और पर्सपेक्टिव्स का बताया सर, ये थोड़ा दोबारा समझाएं। हाँ, ये इसमें ये है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ट्रांसजेंडर औरत के बारे में लिख रहे हैं जो कि लॉयर बन गई, तो अब आपने उनके बारे में लोगों की राय ली, ओरिजिनल काम कर रहे हैं आप फील्ड में गए, आपने उनके बारे में लोगों की राय ली, आपने उनका ट्रांसजेंडर लॉयर का भी इंटरव्यू किया, वो कोटेशंस तो हैं आपके पास। फिर इंटरनेट से कुछ चीज़ें लेकर के उसको सप्लीमेंट करें। जैसे मिसाल के तौर पे कि ट्रांसजेंडर लोगों में कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लिटरेसी कितनी है, कितनी नहीं है, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने नहीं हैं। तो वो अगर एजुकेटेड लोग, आमतौर पे हम यही अस्यूम करेंगे कि एजुकेटेड लोगों की कमी है ट्रांसजेंडर औरतों में या मर्दों में, तो उनमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में एजुकेशन की कमी के बावजूद एक लॉयर प्रोड्यूस की देगी, आपको एक सेपरेट वो चीज़ मिल जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ तो ओरिजिनल काम करेंगे आप, अदरवाइज वो तो आपके पास फिर कुछ भी नहीं है। अगर आपने कुछ भी ओरिजिनल नहीं लिखा, काम नहीं किया, तो बेसिकली आपके पास कुछ नहीं है। मगर ये कि अगर आपको कोई इंस्पायरिंग फिगर मिल जाती है, जैसे कि मिसाल यही है कि ट्रांसजेंडर औरत है जो लॉयर बन गई, तो उसका इंटरव्यू तो करेंगे ना, वो उसकी जी सर, बिल्कुल। उसका डेटा, उससे मुताल्लिक इंटरनेट से कुछ चीज़ें लेंगे, कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे। मलाला की प्रोफाइल कर रहे हैं आप, तो मलाला का इंटरव्यू तो नहीं कर सके आप, ठीक है, मलाला आपसे जी सर, पहले उसके बारे में मतलब उसके बारे में सारा डेटा निकालेंगे और उसकी सारी मतलब बैकग्राउंड के हवाले से पढ़ेंगे कि क्या हाँ, हिसाब और किताब रहा है, फिर वो पूरी तैयारी करके। बॉडी ऑफ फीचर में चला जाएगा, और ये बॉडी ऑफ फीचर में ठीक ठीक ठीक, आप समझ गया, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एंडिंग इस किस्म की होनी चाहिए कि वो थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री हो। आपकी राय उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। फीचर में ये एक है कि एक लेट डाउन रूल है कि जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है ओवर 3 डेज, 4 डेज, 15 डेज, जितना भी आपने उसमें टाइम लगाया है, जो भी डेटा आपने जमा किया है वो आप उन सोर्सेज से कोट कर देंगे जो कि जिन सोर्सेज से वो आपको मिली। आपने किसी किताब में मलाला की किताब से देख करके मलाला का प्रोफाइल कर रहे हैं, तो एक कोटेशन मलाला की किताब से ले लिया, यानी मलाला का इंटरव्यू नहीं आप कर सकते मगर मलाला की किताब मौजूद है, तो आपने किताब से कुछ चीज़ें मलाला के बारे में ले ली कि मलाला ने अपने बारे में क्या कहा। हाँ, ठीक ठीक सर। ठीक है। अच्छा, इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद फिर वो आपने मलाला की किताब से जो चीज़ें ली हैं वो इंक्लूड कर लेंगे। वो मलाला का आप इंटरव्यू नहीं कर पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, किताब से उसकी आप ले लें। या मलाला के बारे में तालिबान ने क्या कहा, तो सबसे बड़ा इशू यही है मलाला के बारे में, जो आप देखेंगे कि भाई तालिबान ने शूट क्यों किया, वजह क्या हो, ऐसी क्या चीज़ हो गई है। लेकिन सर मतलब जैसे मुझे जो आइडिया, जब मैं न्यूज़ 1 पे था तो वहाँ मैंने देखा था, जब हम इंटरव्यू के लिए गए थे, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू था उस टाइम पे, तो मैं गया था उस टीम के साथ में। तो वहाँ पे जो मतलब वो पहले से क्वेश्चंस वगैरह हमारे तैयार थे। तो जब हम मुशर्रफ साहब की जो उनकी बेटी के घर है डिफेंस में, वहाँ हम लोग गए थे, तो वहाँ पे वो रह रहे थे उस तक। तो वहाँ तो उनको मतलब क्वेश्चंस वगैरह हमने पहले ही दिए थे, क्योंकि मैं तो मैनेजमेंट में था।
तो वो मतलब जो मैं देख रहा था, जो एंकर भी थे, तो उन्होंने पहले क्वेश्चन वगैरह उनको सारे दिए थे। फिर सर जो उन्होंने मतलब जो एंडिंग में मतलब उन्होंने मतलब सही कह रहे हैं कि जो एज अ एंकर पर्सन था, ये जो होस्ट था, उनका अपना ओपिनियन कुछ भी नहीं था। वो उन्होंने सारा मुशर्रफ साहब से ही सारा पूछा था, उन्हीं से मतलब एंड में एंडिंग जो उन्होंने की थी वो इस तरीके से कि आपकी उन्हीं की राय सिर्फ वो शामिल कर रहे थे। हाँ। अब वो उस तरह का फीचर था भी कि नहीं, वो इंटरव्यू अगर है तो इंटरव्यू तो आपने ठीक है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अगर इंटरव्यू किया है तो वो एक फीचर के जुमरे में नहीं आएगा, मगर ये कि वो फीचर राइटिंग के जुमरे में तो नहीं आ सकता, मगर वो एक मे बी इंटरव्यू जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, खासतौर पर टीवी का जो एक सेपरेट फॉर्म है। फीचर राइटिंग ठीक ठीक सर। स्पेशलाइज्ड फील्ड बन जाती है जिसमें मैगजीन्स जी में सर। और न्यूज़पेपर्स में आप है ना बाकायदा फीचर लिखते हैं और वो अगर उनको पसंद आएगा तो छापेंगे, वेबसाइट वाले छाप देंगे। मतलब सर फिर इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि टोटली अप टू कि आप किसका मतलब किसका आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है आपका बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक। अच्छा उसके बाद क्योंकि आप डेफिनेटली वो एक सदर रह चुके हैं, मतलब हमारे एक्स मतलब वो रह चुके हैं, सदर रह चुके हैं। तो हुँ, वो एक उनका भी एक मतलब एक मुकाम और एक हैसियत रहेगी हमेशा। तो हुँ, उस सिनेरियो में वो एक उनका इंटरव्यू करना डेफिनेटली वो डिफरेंट होगा बनिस्बत एक मलाला का इंटरव्यू करें हम लोग। हाँ। अच्छा ख़ैर वो इसमें जो है ना वो देखिए मरूब तो नहीं होना चाहिए। मरूब तो आप किसी से ना हो। मतलब ये कि वो उनका मकाम अलग होगा और ये वो अपने लॉ ब्रेकर का क्या मकाम है। खैर वो तो फिर मेरी पर्सनल राय आ जाती है, मगर ये कि आप देखिए सहाफ़ी को मरूब किसी से भी नहीं होना है और सहाफ़ी जो है ना वो अपनी ठीक ठीक सर। सारी ज़िंदगी जो है गुर्बत में गुजार दे, मगर ये कि अब समझता यही है कि ये ही समबडी हु इज़ मेकिंग द इम्पोर्टेंट पीपल अकाउंटेबल। अवाम के कटहरे में लाने का काम सहाफ़ी का है। तो अब वो बड़ी पर्सनैलिटी है कि छोटी पर्सनैलिटी, अब ये बातें छोड़ दें। हमारे यहाँ जो है वो 70 साल से जो कुछ हुआ तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है सब जो है ना वो सामने आ जाता है ना। कल के सर कल के जो सर हमारे यहाँ जो सहाफत को सर जो हमारे यहाँ सहाफत को ग्रोथ अभी तक नहीं मिली है। आई थिंक मेरा जो अपना ओपिनियन है कि वो ये भी है कि अभी तक वो सहाफत जो सहाफ़ी है वो सहाफ़ती जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो उनको फॉलो कर ही नहीं पा रहा पाकिस्तान में। अगर वो फॉलो कर रहा है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स उसको आ रही हैं, क्योंकि अगर वो एक बायसनेस उसकी हट जाएगी और जो मतलब जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमारे सहाफत के, वो अगर उसको प्रॉपर फॉलो करेगा तो वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा चलना। जो हमने इवन हिस्ट्री के अंदर हमने कुछ बाबर वली हो गया और बहुत सारे हमने देखे भी कि फिर क्या हुआ उनके साथ। नहीं वो सब दुरुस्त, मगर मैं जो हूँ ना मैं खासतौर से जो है ना वो एक बात जरूर कहना चाहता हूँ अपनी क्लासों में, और वो ये कि देखिए जो हो रहा है क्लासरूम में कम से कम हमको, ठीक है जो कुछ भी हो रहा है जो भी बुराइयां आ गई करप्शन साथियों में भी है, मगर उसको छोड़ के हम असल में उसकी रूह को समझने की कोशिश करें कि साहब है क्या। और कम से कम क्लासरूम में अगर नहीं सीखेंगे तो सीखेंगे कहाँ। तो ये जो है ना ये जी सर। मतलब जो आप उसको यूं समझ लें कि आप जो है ना वो बाइबल बाइबल जब तक नहीं पढ़ेंगे और बाइबल में जो दिए हुए हैं कि ये सिन्स हैं और ये सवाब है और ये गुनाह है, या कुरान शरीफ में तक नहीं जी पढ़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे सिर्फ डाइवर्जन हो रही है, कहाँ पे लोग गलत कर रहे हैं। तो कम से कम जर्नलिज्म स्कूल में आपको जो है ना बेसिक्स पढ़ा दी जाए। जी सर बिल्कुल। चलिए जी अब 10 मिनट रह गए, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ और वरना वो किसी दफा की तरह ये भी स्लाइड पूरी नहीं हो पाएगी। जी सर। तो अब जो है वो एंडिंग आप ऐसा लिखेंगे कि वो सब सारी बातों को समेट के लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है भाई। फीचर्स आर यूजुअली ऑफ लेस देन 1000 वर्ड्स। देखिए अपर लिमिट दे दिया मैंने। फीचर तकरीबन 1000 वर्ड का होता है और उससे ज़्यादा भी कुछ लोग लिख लेते हैं, मगर ये कि वो आमतौर पर जो है ना पैराग्राफ की जगह में होती है कि वो 1000 वर्ड से ज़्यादा लिखें। और ये जो टेलीविज़न वाले हज़रात हैं और ये आप लोग बेहतर जानते हैं कि भाई वो सिर्फ 200 वर्ड की स्टोरी चलती है, वहाँ पर 300 वर्ड की मैक्सिमम चलती होगी, उससे भी कम। तो 600 वर्ड्स जो है ना आप अच्छे खासे जो है ना वो जगह ले लेते हैं। 1000 वर्ड इज द अपर लिमिट
वो 1000 वर्ड आप लिखेंगे तो वो 900 या 800 वर्ड छपेंगे। उसके बाद एक तो ये हो गया। ए गुड फीचर हैज इट्स यूनिक एंगल। अच्छा, अब बात यह है कि अगर आप ऐसे इश्यूज के ऊपर कदम उठा रहे हैं जो कि आमतौर पर लोग डिस्कस करते रहे हैं, तो आपके आर्टिकल को बेहतर कैसे समझा जाए, यूनिक कैसे समझा जाए, उसके लिए ये जरूरी है कि आप यूनिक एंगल बना सकें। तो आप टेररिज्म के बारे में लिखते रहे हैं, डील करते रहे हैं, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आपको पता है यूनिक एंगल जब तक नहीं देखेंगे। जैसे मिसाल है कि मेरा तो ख्याल है कि जो बहुत सारे सुसाइड केसेस होते हैं, कुछ केसेस होते हैं मर्डर के, जो कि पेश कर दिए जाते हैं एज सुसाइड केसेस, खासतौर से ये खवातीन का जो होता है अपने आप को हमला लगा लिया, तो वो इतनी ऑनर किलिंग है कि नहीं। अब ये यूनिक एंगल निकालना कि मर्डर केसेस में और खासतौर से सुसाइड केसेस में एक यूनिक एंगल ये है कि इनमें से बहुत सारे जो है ये मर्डर केसेस होते हैं, ये सुसाइड केसेस नहीं होते। इसके लिए खास अंदाज से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खास अंदाज से कलम बनाना पड़ेगा, खास अंदाज से चीज़ों को लिखना पड़ेगा। पहले ये देखना पड़ेगा, पहले कहीं ना कहीं साहबी के अंदर एक कोई चीज़ ट्रिगर होनी चाहिए, कोई छलाका सा होना चाहिए, कोई एक अंदर जो है उसके खटका दबना चाहिए। जैसे कि बिजली का खटका दबता है तो रोशनी हो जाती है, तो वो कहीं पे बटन ऑन होना चाहिए क्योंकि उसको पता चले कि यार ये मैंने टीवी क्राइम सीन देख ली है, इसमें तो मुझे मर्डर लगता है। तो अब आप उस एंगल से देखना शुरू करें, ट्रिगर हो कोई बटन आपके शख्सियत में और उसके बाद जनाब कि आप चीज़ों को नए एंगल से देखना शुरू करें। तो इस तरह से फीचर में यूनिक एंगल का होना जरूरी है, वरना बहुत सारे फीचर राइटर ढूंढते फिरते हैं और उनकी चीज़ें नहीं चलती। ए गुड राइटर डेवलप्स ठीक है सर। his or her own writing style। अपना राइटिंग स्टाइल डेवलप करना एक बहुत मुश्किल काम है, मगर ये डेवलप करना पड़ेगा, खासतौर से फीचर राइटिंग में बहुत जरूरी है। अगर आप या कई यहाँ पे एम्स में भी मेरे कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने के टीचर राइटिंग में नाम कमाया और एम्स से पास हुए, बोर्ड में गए और वहाँ से उनको पता है कि यहाँ पे वो बच्चा इतना इतना समझदार बच्चा है, अब शौकत नाम है उसका, वो यहाँ से पास आउट हुआ। उसके बाद जो मेरी बोर्ड में गया, उसके बाद जब बोर्ड में दाखिल हो गया तो फिर मेरे पास आया, बोलता है निजाम साहब वहाँ कुछ आपत्ति नहीं होती। मैं बोर्ड की क्रिटिसिज्म नहीं करूँ, ये ना समझिएगा कि मैं बोर्ड के पीछे पड़ा नहीं, मगर वो स्टूडेंट इतना यानी जिसको कहना चाहिए बाज़मीर था कि वो आगे बोला कि उसने साहब, मैंने कहा देखो मियाँ, मीडिया का बहुत बुरा हाल है, मीडिया इंडस्ट्री का आप नौकरी पकड़ो और छोड़ना नहीं, और दाखिल हो गए हो तो बैठे हो। हाँ, अब अगर ओरिजिनल सहाफत करनी है तो कलम उठाओ। ही डिड एग्जैक्टली दैट, और उसके बाद अभी वो इतना अच्छा राइटर हो गया है कि उसके नाम से जो है ना एडिटोरियल पीसेस छपते हैं और फीचर्स छपते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल के लोग जो है ना वो किस किस तरीके से। अच्छा, रिपोर्टिंग में दाखिल हुए, उसके बाद आप रिपोर्टिंग करते करते आपको तजुर्बा भी हासिल हो रहा है, आपको फिर राइटिंग स्किल्स भी आप डेवलप कर रहे हैं। हमने कई रिपोर्टर ऐसे देखे हैं कि जो गलतियां उन्होंने पहले दिन की हैं वो रिटायरमेंट वाले दिन भी वही गलतियां की, मतलब सीखा नहीं, स्टेगनेट हो गए, जुनून का शिकार हो गए, है ना, स्टेगनेट हो गए। मगर कुछ लोग हैं जिन्होंने तरक्की की है, उसके बाद फिर वो रिपोर्टर नहीं रहे, उसके बाद वो फीचर राइटर हुए, फिर वो कमेंटेटर हुए, फिर वो जनाब है उनके लिए कॉलम मखसूस कर दिया गया। ऐसे एग्जाम्पल भी तो मौजूद है ना यार। हमारे एडिटर साहब थे सलीम आसमी साहब, वो कहते थे मैंने प्रूफ रीडिंग से स्टार्ट किए, कहाँ हो गया। तो अब हम लोग की जात में ये होता है कि भाई हम लोग कहते हैं हम लोग तो सर चक्कर सर उसमें तो फिर एक ये भी जी सर उसमें तो एक फिर ये भी है ना कि जैसे अगर वो जो हमारा रिपोर्टर होगा, अगर या जो भी राइटिंग कर रहा होगा उसने अगर उसके बारे में पढ़ा ही नहीं होगा तो वो कैसे लिख पाएगा फिर। मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना कि जिस दिन दाखिल हुए, जो पहले दिन गलतियां की ग्रामर की, वही गलतियां आखिरी दिन भी की। तो मतलब ये कि एडिटेड कॉपी देखते ही नहीं थे, जी सर। कॉपी फाइल की, घर चले गए, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा।
मगर कुछ लोगों में उमंग होती है, कुछ लोगों में तरक्की करने का जज्बा होता है कि सारी जिंदगी रिपोर्टर थोड़ी रहेंगे। हालांकि एक बात मैं भी मानता हूं कि मैंने रिपोर्टिंग भी की है, और मैं पहले सब एडिटर था, फिर रिपोर्टर हुआ। मैं पीछे गया पहले, फिर वापस मुझे जबरदस्ती जो है वो डेस्क एग्जाम बनाया, तो खैर वो एक दूसरी कहानी। मैं कह रहा हूँ कि मैंने दोनों साइड देखा है, एडिटोरियल साइड भी देखा है, और जितना रिपोर्टिंग साइड में जर्नलिज्म का आपको इजहार मिलता है, और जितना जितना रिपोर्टर को इंस्पिरेशन मिलती है, उतनी एडिटर की सब एडिटर के पास नहीं होती। मगर ये क्या बात है कि आप रिपोर्टर भर्ती हुए और रिपोर्टर रिटायर हो गए, ये भी तो गलत है ना यार। आप फीचर राइटर बन सकते हैं, आप कॉलमनिस्ट बन सकते हैं, आप वहां से उठान ले सकते हैं। राइटिंग आपने स्टार्ट की है, कलम उठाया, वहां से सीखते 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 आप ऐसे हो जाएं कि जब आपको एडिटर फोन करे, यार आज जो है ना हमारा अब एक एडिटोरियल चाहिए। एडिटोरियल किसका पीस होता है? एडिटर। हमें एडिटोरियल चाहिए, तुम लिख करके दोगे, तो रिपोर्टर वो भी तो है ना। और वेस्ट में क्या होता है, क्या आप भर्ती होते हैं रिपोर्टर, धीरे धीरे ग्रेजुएट करते करते आप एडिटर बनते हैं। तो खैर वो तो फिर ये स्लाइड रह जाएगा, हम इधर उधर भटक जाते हैं। अच्छा, फिलोसफी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जुमले जो हैं वो अनकॉम्प्लिकेटेड लिखेंगे आप फीचर में। मैं मेरी पहली जॉब जो थी वो वॉशिंगटन पोस्ट और गार्डियन की स्टोरीज करता था, मैं सेलेक्ट करता था और वो पेज पे लगाता था, एक पेज का हिसाब था, इसका नाम था वर्ल्ड रिपोर्ट। वो पेज अब खत्म हो गया, बहुत दिन चला। उस वो पेज जो है वो इतना अच्छा माना जाता था कि वो समझा जाता था कि ये एडिटोरियल पेज है अंग्रेजी इशू, ये फॉरेन पॉलिसी के इशूज, फॉरेन पॉलिसी के इशूज का इंटरनेशनल पेज का एडिटोरियल पेज है। इतनी उसकी अहमियत थी। मगर सर जो आपने पहले लिखा था वो इंग्लिश में लिखा था, तो उर्दू में लिखा था? उर्दू में तो नहीं लिखा है आज तक, अंग्रेजी में लिखा। खैर वो छोड़िए ना, ये स्लाइड वो करना है, खत्म करना है, और टाइम खत्म हो गया। तो वो मेरे कहने का मतलब ये है कि गार्डियन के पीसेस और वॉशिंगटन पोस्ट के पीसेस मैंने 5 साल हैंडल किया है, और उसको एडिट करके वो छापा जी था। सर। और सारे जुमले सिंपल होते थे, कोई हाई फाई लैंग्वेज नहीं होती। मुझे तो पाकिस्तानी राइटर जो है ना वो ऐसे नजर, कई नजर गुजरे आए, मतलब मुझसे सामना पड़ा कि जिन्होंने ज्यादा मुश्किल अंग्रेजी लिखी है वॉशिंगटन पोस्ट और गार्डियन से। कहना मैं ये चाहता हूँ कि बड़ी से बड़ी बात जो है ना आप सिंपल अल्फाज में कर सकते हैं। गार्डियन इज प्रूफ, वॉशिंगटन पोस्ट इज प्रूफ। जा करके देख लें, वॉशिंगटन पोस्ट में भी बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड जुमले नहीं होते, गार्डियन में भी कोई बहुत। अंग्रेज यानी इंग्लैंड का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है गार्डियन, लेफ्ट विंग के खासतौर से, और जी सर। और न्यूयॉर्क टाइम्स। उसमें बहुत मुश्किल अंग्रेजी नहीं होती है, सिंपल अंग्रेजी में लंबी लंबी बात कर देते हैं। फिलोसफिकल चीजें भी तो सिंपल लैंग्वेज में की जा सकती हैं। टीचर में हमको ये सिखाना है कि सिंपल लैंग्वेज लिखो और ना गलती करो। अंग्रेजी तुम्हारी लैंग्वेज भी नहीं है, उसमें एक्सपेरिमेंट करने के बजाय आप जो जी है सर। सिंपल जुमले लिखें, उर्दू में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, जो भी लिखना है। एक साथ अपना राइटिंग स्टाइल बनाने की कोशिश जरूर करें, मगर जुमले सिंपल लिखें, क्योंकि जुमले आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, गलतियां करेंगे। इवन फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन सिंपल लैंग्वेज। A good feature covers all bases and therefore usually needs more research work than a routine news report. न्यूज रिपोर्ट के मुकाबले में ज्यादा आपको रिसर्च करनी पड़ती है फीचर, चाहे वो आप इंटरनेट पे रिसर्च करें, चाहे आप उसकी किताब खरीद के लाएं।